हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। FYUGP के अंडर NEP के अंडर आप लोग फर्स्ट बैच हैं जो PPM सब्जेक्ट को एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के एग्जाम को, ठीक है। लेकिन बात यह है, इसका जो मेजर सिलेबस है ये आप लोग के पुराने GU के जो CBCS या फिर नॉन CBCS के जो कोर्स थे वहाँ पे ये सब्जेक्ट में बहुत सारे यूनिट्स जो है वो आप लोग के कॉमन थे, ठीक है। तो हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन जो पहले आप लोग का सेमेस्टर 3 में था, ठीक है, एज पर सेमेस्टर 3 में ये सब्जेक्ट था, उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मली तो आप लोग फर्स्ट बैच हो ना, तो आपके तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो मेजर टॉपिक्स है, जो कॉमन टॉपिक्स है, जो पहले भी ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देखो, यहाँ पे आप लोग का फुल मार्क्स है आप लोग का 80, लेकिन आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है, कोर पेपर्स का जो एग्जाम होने वाला है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट BCom सेकंड सेमेस्टर के लिए अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, आप लोग का सिर्फ 60 मार्क्स का फाइनल एग्जामिनेशन होगा और 40 मार्क्स जो है वो आप लोग को कॉलेज से दिया जाएगा थ्रू अटेंडेंस, थ्रू सेशनल्स, थ्रू प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स है जो दूसरी यूनिवर्सिटी से ये वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोग का जो सिलेबस है अगर इस क्वेश्चन पेपर के साथ मैच हो रहा है तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर्स है, ठीक है। सो लर्नर्स देखो, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें, मेरे चैनल पे ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। आपको आपका सिलेबस को क्या करना है, साइड में रखना है, और प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका सिलेबस भी रिवाइज्ड हुआ है, ठीक है। ये देखो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे वीडियो में, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये टोटली रिवाइज हो चुका है। पहला जो सिलेबस आया था GU से, वहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स थे, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स थे एक्चुअली, और इसको रिवाइज करके और सिलेबस को क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कंसीडर कर सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे भी दे दूंगा। तो देखो, पहला चीज़ कि पहला आप लोग का क्या क्वेश्चन आया था, आप लोग का 1 मार्क का 10 क्वेश्चन आया था MCQ, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन पेपर मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट किया है, ठीक है, बहुत कष्ट करके। तो यहाँ पे आंसर गलत भी हो सकता है, टिक जो मारा हुआ है, तो हम लोग उसको एज ए करेक्ट आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको हम लोग करेक्ट आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। आपको ये बैठ के घर में बैठ के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है ये करेक्ट हो, ठीक है, लेकिन हम लोग ये जो जिस स्टूडेंट ने ये किया है उसको करेक्ट नहीं मान के चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, इन विच ईयर फेवल्स वर्क जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड इन फ्रेंच, ठीक है। फेवल का जो वर्क है, ये जो बुक जो है था आप लोग का जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वो फ्रेंच में कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, ठीक है। आपका ऑप्शन है 1916, 1918, 1929, 1949, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप कैन बी, क्या हो सकता है वो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल या फिर ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, थ्योरी दैट इज ए सिंथेसिस ऑफ व्हाट। पहला ऑप्शन है आप लोग का इंडिया एंड जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, चाइनीज एंड अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन एंड अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आप लोग का अमेरिकन एंड जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये करेक्ट ऑप्शन हो भी सकता है जो ये स्टूडेंट ने टिक किया है, लेकिन आप लोग को क्रॉस चेक करना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, फोरकास्ट इन ए प्लानिंग प्रेमिस दैट प्रीसीड्स प्लानिंग, सक्सीड्स प्लानिंग, रिसाइड्स प्लानिंग या फिर इंक्यूबेट्स प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का फुल फॉर्म पूछा गया है, CPM स्टैंड्स फॉर, ठीक है। CPM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिटिकल पॉलिसी मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड या फिर कंट्रोल पाथ मेथड, या फिर आप लोग का नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का ट्रू और फॉल्स आया है, क्या है आप लोग का, इंटरनल फोर्सेस आर जनरली रिगार्डेड एज अनकंट्रोलेबल, ये ट्रू है या फिर फॉल्स। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, लीडरशिप कंटिन्यूम थ्योरी वाज इवॉल्व्ड बाय डैश, ये आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, फैमिली, साइज एक्सेट्रा ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज डैश एनवायरनमेंट, ये कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ये आप लोग को लिखना है। और जब भी आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स लिखो, आप ट्राई करना कि आप लोग को पूरा क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में नहीं लिखना है, MCQ में नहीं लिखना है, लेकिन आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और आप लोग का अगर MCQ आता है तो डायरेक्टली आप लोग B, माइकल पोर्टर, A, टॉम पीटर, जो भी होता है आप लोग को पूरा लिखना है, ABCD देके, ठीक है, जो भी MCQ बेस्ड का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, द टर्म स्पैन
लिटरली मीन्स द स्पेस बिटवीन टू सपोर्ट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन इन मैनेजमेंट। वैल्यू चेन के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? ठीक है, माइकल पोर्टर, टॉम पीटर, पीटर एफ ड्रकर या फिर एच सिमोन। ठीक है, ये आपको बताना है। यार्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज बेस्ट अचीव विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल। आप लोग का लाइजेस्फेयर लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक या फिर आप लोग का कॉन्टिजेंसी स्टाइल, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, द एक्सेप्शन प्रिंसिपल टू कंट्रोल मीन्स, ये क्या होता है आप लोग का? कंट्रोल ओवर ऑल डेविएशन, कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट डेविएशन, कंट्रोल ओवर नॉमिनल डेविएशन या फिर आप लोग का लास्ट वाला कंट्रोल ओवर नो डेविएशन। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग का ट्रू और फॉल्स और एक दिया गया है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स, ये आपको बताना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ए प्लान ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्ट, पॉलिसी, बजट या फिर स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, हु एडवाइज सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये किसने बोला था? एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, एम. मैकफार्लैंड या फिर आप लोग का L.A. एलन। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखो बहुत सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, ये आई गेस 2022 का पेपर है, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे क्योंकि कोरोना का पीक टाइम था, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए क्वेश्चन पेपर बनाया था शायद। तो देखो क्या है, डेल्फी मेथड इज एसोसिएटेड विथ, ये कौन से मेथड के साथ ये लिंक्ड है आप लोग का? एसोसिएटेड है डेल्फी मेथड आप लोग का फोरकास्टिंग टेक्निक, ऑपरेशनल कंट्रोल, कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर आप लोग का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। ये आपको बताना है। ये क्या है आप लोग का? कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट MCQ क्या है आप लोग का, इन डिसीजन मेकिंग बाय हुम वाज बाउंडेड रेशनैलिटी मेथड। रेशनैलिटी मेथड किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आप लोग का? रॉबर्ट सीमन या फिर आपको एल्टन मायो या फिर आप लोग का पीटर ड्रकर या फिर आप लोग का टॉम पीटर, ये आपको बताना है। ठीक है, ये देखो आप लोग के टाइम में इतने सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे, ठीक है, होपफुली, लेकिन आप लोग ट्राई करना कि एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आप लोग का MCQ या फिर ट्रू और फॉल्स या फिर आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ये क्वेश्चन को शेयर करने का मेन रीज़न यही है कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कैसे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ये पेपर में, मतलब ये सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग का 2 मार्क का क्वेश्चन 5 आप लोग को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। पहला क्या है आप लोग का, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, आप लोग को एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपके सिलेबस में ये सब टॉपिक है, जो रिवाइज सिलेबस में ये सब टॉपिक है जो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ही आप लोग को ये चीज़ कंसिडर करना है। नॉर्मली नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन एग्जाम बहुत पीक टाइम में है, आने ही वाला है, तो आप लोग को बस सिलेबस बेस्ड करके पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसके बाद देखो मैनेजमेंट इज नाइदर ए प्योर साइंस नॉर ए प्योर आर्ट। कमेंट, ये आपको कमेंट करना है ये स्टेटमेंट के ऊपर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, लिस्ट आउट 2 एरियाज वेयर मैनेजरियल कंट्रोल इज कंसिडर्ड नेसेसरी, ये आपको बताना है। देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज प्लान। ये आपको टाइप ऑफ प्लान्स में है, तो आपको वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये आई गेस आप लोग के सिलेबस में भी है। ठीक है, इसके बाद देखो व्हाट इज स्टाफिंग, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है। इसके बाद क्या है आप लोग का, स्टेट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। 2 फैक्टर्स बताने हैं जो अफेक्ट करते हैं आप लोग के स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का एनी 5 करना है, 10 क्वेश्चन दिया गया है और आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, एनी 4 है, 5 मार्क का, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, गिव 2 रीजंस व्हाई फेयर्स थ्योरी हैज वाइडर एप्लीकेबिलिटी कंपेयर टू टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको फेयर्स की थ्योरी और आप लोग के जो टेलर्स के जो थ्योरी है उसको एक डिफरेंस वाइज में आप लोग को पढ़ना है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी इस चीज़ का नोट्स दिया है, एक कंपैरिजन चार्ट मैंने दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी ये आंसर को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, स्टेट द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन, ये आपको बताना है। इसके बाद देखो और एक स्टेटमेंट दिया गया है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर एज स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स एज द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बोला गया है जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जो पैसों के साथ रिलेटेड नहीं होते, जैसे शाबाशी, प्रेज,
वो क्या होता है, आर स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स एज द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वो पैसों की तरह ही काम करता है। ये आपको बताना है, डिस्कस करना है 5 मार्क के लिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट एनालिसिस, ये आपको बताना है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स जो होते हैं उसके मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ टाइप ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। ये आई गेस आप लोग के फर्स्ट सेम में था, ठीक है, कुछ टॉपिक्स ओमिट हुआ है, ठीक है, आप लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपने सिलेबस को साइड में रखना है, फिर ही ये क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट द मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रेडिशनल गोल सेटिंग प्लान, ये आपको बताना है। ये मेजर डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का 10 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, एनी 4, यहाँ पे भी एनी 4 है। देखो क्या क्या है आप लोग का, पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑल्सो एग्जामिन देयर रिलेवेंस इन मॉडर्न डे बिजनेस। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। ये यूनिट 1 से है आप लोग का। फिर इसके बाद देखो, डिस्कस पीटर ड्रकर्स कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है ये मैंने आज ही ये वीडियो अपलोड किया है, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है। पीटर ड्रकर्स का कंट्रीब्यूशन और माइकल पोर्टर्स का, ठीक है, माइकल पोर्टर्स का वीडियो भी फ्यूचर डेज में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग, ऑल्सो डिस्कस द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसेस, ये आपको बताना है। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आप लोग का, 3+7, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग बताना है। डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का क्वेश्चन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल्सो डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट इज मीन्ड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन, ये भी आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन व्हाई लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट इन मोटिवेशन, स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना है, और साथ ही साथ उसके वेरियस टाइप्स को भी लिखना है जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, डिफाइन मोटिवेशन, डिस्कस द मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, डिफाइन कंट्रोल, ऑल्सो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे 2022 में, ठीक है, आपके एग्जाम में इतने सारे नहीं रहेंगे होपफुली, लेकिन फिर भी आपको एक क्वेश्चन पेपर का एक अंदाजा मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या है आप लोग का, मैनेजरियल एनवायरनमेंट इन फ्यूचर इज गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग, रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन फ्रॉम मैनेजर्स डिस्कस, ठीक है, ये आपको बताना है। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से ही आपको लेंथ ऑफ द आंसर को ध्यान देना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि आपको कैसे इस सब्जेक्ट को डील करना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है आपको कैसे डील करना है, ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और ऑफ कोर्स आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।